के जो स्पीकर हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करेंगे। और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और मिसेस अर्चना श्रीवास्तव ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबसे बात करके हमें। ऐसे तो हम कभी मुंबई आए नहीं हैं, फिल्मों में मुंबई को देखा हुआ है और वहाँ रील के हीरो हीरोइन को हमने अक्सर देखा हुआ है, लेकिन आज आप सबके बीच में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुंबई आ करके रियल हीरोज़ को देख रहे हैं। ऐसे हीरो हीरोइन जो अपनी मूवी खुद बना रहे हैं, खुद डायरेक्टर हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं और खुद इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है। मैं जल्दी से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिनकी वजह से इतना बेहतरीन बिजनेस मेरी लाइफ में आया और हम इसे समझ पाए कि ये हमारे लिए कितना वर्क करेगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी एंड माय हस्बैंड। मेरा नाम अर्चना है और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब से हैं, अमिताभ श्रीवास्तव, और ये बिज़नेस मुझे उनके द्वारा ही गिफ्ट में मिला हुआ है। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मेरी लाइफ में इतना मुझे स्पेस दिया, इतना फ्रीडम दिया, इतना होप दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, मैं इंटरनली ग्रो कर पा रही हूँ। सो थैंक्स टू हिम कि उनकी वजह से मैं इस बिज़नेस को सही तरीके से रन कर पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस बिज़नेस में आने के पहले गृहिणी थी, अभी भी हूँ, अभी भी हाउसवाइफ हूँ। लेकिन पता है, जब मैं इस बिज़नेस में नहीं थी तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं काम तो बहुत करती थी, चलती बहुत थी, शॉपिंग करती थी, मार्केट करती थी, ज़रूरत पर डॉक्टर के यहाँ भी जाती थी, बच्चों के पेटीएम भी जाती थी, लेकिन कहीं पहुँचती नहीं थी। मेरे अंदर एक सीड था, एक बच्चा था जो ग्रो करना चाहता था, और जब कोई अपोजिट सिचुएशन होती थी ना, वो बेचैनी, वो तड़प, वो हमेशा महसूस होती थी। लाइफ में हम हर जगह कुछ न कुछ अपना करना चाहते थे और क्या करना चाहते थे ये नहीं पता होता था। कुछ करना है पर क्या, ये क्लियर नहीं था। थैंक गॉड कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आया और एज अ हाउस वाइफ मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसे कॉमन सवाल थे जो हमेशा रेज होते थे, हर दिन आते थे मेरे ज़िंदगी में। और वो सवाल पता है क्या थे? कि आज खाने में क्या बनेगा, आज सब्जी क्या बनेगी, आज मेरे घर मेड आई कि नहीं आई, और आई तो उसने क्या किया, और नहीं आई तो उसके एक्सक्यूजेस क्या हैं। और पता है, ये जो बात होती थी ना, ये हम इस तरीके से लोगों से शेयर करते थे जैसे हम राष्ट्र हित में कुछ बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। इस बात को हम ऐसे लोगों से बात करते थे जैसे कि देश में कुछ एक नया ग्रोथ लाने वाले हैं, एक सोसाइटी में कुछ चेंज करने वाले हैं। चाहे मेरा मायका हो या ससुराल, दोनों साइड इस बारे में हमारी ज़रूर बात होती थी। हम अपने पड़ोसी से, फ्रेंड से, हर किसी से इस बात को ज़रूर शेयर करते थे। और मेरा जो जीवन था इसके ही आसपास था इस बिज़नेस में आने के पहले। पता, कई बार हम लेडीज़ को देखते हैं कि वो जब भी उनके बच्चे आते हैं, वो बच्चों को लेकर हमेशा कंसर्न रखते हैं, और जब बच्चे सामने दिखते हैं तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि तुमने खाना खाया कि नहीं, ये खाया कि नहीं, वो पिया कि नहीं। इसकी बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन कभी बच्चों की जो चेतना है उसके बारे में बात नहीं करते, उनके इमोशन को नहीं पकड़ते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनमें वैल्यूज़ नहीं ऐड कर पाते हैं। वो लेडीज़ का ज़्यादातर बात इसके आसपास होता है कि आज खाना कैसे खाएँ, हेल्दी रहो, और इसके बारे में कुछ बात होती है। हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर के साथ मानसिक विकास भी उतना ज़रूरी है। थैंक गॉड कि ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया जहाँ हम इन बातों को समझ पाए, हमें क्लियरिटी हो पाई कि लाइफ में दोनों साइड ग्रो करना कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। उसके बाद हम आज बात करेंगे जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं आज आप सबके साथ, क्योंकि इस बिज़नेस में आने के पहले मेरी सेल्फ इमेज इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोगों के सामने खुद को फेस कर पाए। पता है,
हम सबको पता है ना कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के पास गांडीव जैसा शस्त्र था और जिसको भगवान ने उन्हें खुद दिया था और वो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। फिर भी जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जब उन्होंने हथियार डाल दिया और वो ऐसी स्थिति में हो गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ क्लियर नहीं था और ऐसी स्थिति में उनको श्री कृष्ण जी ने निकाला। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक श्री कृष्ण का होना बहुत ज़रूरी है और मेरे हस्बैंड के जीवन में थैंक गॉड कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मेरे जीवन में, हम लोगों के जीवन में एक श्री कृष्ण आए और वो हैं मनोज अग्रवाल जी और संगीता अग्रवाल जी। और अगर इनकी बात करें तो इन दोनों लोगों की वजह से मेरी लाइफ में पूरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। हमें लाइफ को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला, इस बिजनेस को समझने का एक नया आयाम मिला और साथ में हम इस बिजनेस को और खुद को, पूरी फैमिली को समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मनोज जी की बात करें तो वो बॉर्न एंड बॉटम हजारीबाग से हैं, झारखंड, और इन्होंने अंडर 19 बिहार टीम और रांची यूनिवर्सिटी टीम से क्रिकेट प्ले किया हुआ है और इन्होंने 1991 में कोल बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद 1996 में एक फ्लोर इंडस्ट्री लगाई। और संगीता अग्रवाल जी की बात करें तो शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए बहुत ख़ास है वो है कि वो बनारस के पहले डायमंड हैं और हमें बहुत प्राउड है कि हम उनके टीम का एक हिस्सा हैं। थैंक गॉड कि वो श्री कृष्ण की तरह हमारी ज़िंदगी में आए, जहाँ से हमें लाइफ की क्लियरिटी मिलना शुरू हो गई। फ्रेंड्स, ये सुमित जी और तानिया जी हैं और इन्होंने दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दिल्ली से आईआईटी में इन्होंने पास आउट किया 1988 में और ये यूएस में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। उसके बाद 1998 में ये इंडिया आए और आज के टाइम में ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। सुमित जी की क्या बात करें, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना एक ऐसे लेवल पे है जहाँ बहुत सारे लोग हैं और मेरे जैसे तो पता नहीं कितने, फिर भी वो उस लेवल पे इतने हम्बल, इतने सॉफ्ट। जब उनका हम टॉक सुनते हैं तो अंदर से हमें एक शिवरिंग सा हो जाता है। सो थैंक गॉड कि हम सब उनके छत्र छाया में ग्रो कर रहे हैं, उनकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके इस महासागर में हम एक बूंद की तरह हैं। थैंक गॉड। फ्रेंड्स, आज हम एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम क्यों करेंगे। आप सामने यहाँ एक वॉल देख रहे हैं, एक दीवार है। अगर हम कहें कि इस दीवार को तोड़ना है तो ये सुनते ही ये सवाल आता है कि हमें क्यों तोड़ना है, हम इसे क्यों तोड़ेंगे। और अगर हमारे पास टूल भी मौजूद हैं, हमारे हथियार भी हमारे सामने हैं, फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि इस दीवार को हमें क्यों तोड़ना है। लेकिन जैसे ही हम ये बता दें कि इस दीवार के पीछे 100 करोड़ है या हमारा कोई इमोशनल ड्रीम है, तो बिना कहे ये अपने आप ये दीवार टूट जाने वाली है। फ्रेंड्स, यही इम्पोर्टेंट है। हमें अगर कोई भी काम शुरू करना है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि वाई, हम क्यों करें उस काम को। ये वाई का निकल के आना बहुत ज़रूरी है। और आज यहाँ बहुत सारे नए लोग हैं तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका वाई क्या है। क्या आप और ज़्यादा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं अपने नीड्स और ड्रीम के लिए? क्या आप और रिकॉग्निशन चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या आप और टाइम चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपके अंदर कोई ऐसा पैशन है जिसको आप बिजी होने के कारण फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे एक अलग टाइम में करना चाहते हैं? और इस तरह के बहुत सारे सवाल। फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी सवाल का आंसर आपका हाँ है, यस है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली वर्क करेगी और यहीं से आपका वाई निकल के आएगा। सो सबसे पहले इस बात को, इस अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले हम ये कहेंगे कि अपने वाई को पकड़िए कि आपका वाई क्यों है, आप इस काम को क्यों करेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इस स्टार्टअप को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वाई होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई बिजनेस है तो वहाँ पैसा होगा। और ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो इन्होंने बताया कि सोसाइटी में पैसे का डिवीज़न कैसे है, कैसे लोग अलग अलग काम करते हैं और किस तरीके से उनका वर्क एथिक्स है जिससे वो पैसा कमाते हैं। तो इन्होंने पूरी सोसाइटी को 4 भागों में बांटा। ई यानी एम्प्लॉई, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर
और आई मतलब इन्वेस्टर। ओके, सो इसी बिहाफ पे हम इसको समझेंगे, और इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से कमाते हैं। फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हैं, और राइट हैंड साइड बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं वो 8 से 10 घंटा अपने टाइम को, अपने स्किल को सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। और राइट साइड के लोग क्या करते हैं कि वो सेल, स्किल और टाइम को परचेज करते हैं। और अगर हम सेल करने की बात करें, जैसा कि लेफ्ट साइड के लोग करते हैं, वो सेल करते हैं अपना टाइम और स्किल। और अगर हम सेल करने की बात करें तो डेफिनेटली हम सबके पास 24 घंटे हैं, तो मैक्सिमम एक दिन में कितना करेंगे, 24 घंटा। लेकिन अगर परचेज करने की बात है तो अनलिमिटेड, हमारी जितनी मर्जी उतना कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड के लोग जो है एफर्ट बेस्ड इनकम क्रिएट करते हैं। एफर्ट मतलब कि जैसे अगर हम जॉब की बात करें तो हर दिन कोई व्यक्ति जॉब में है, रोज जा रहा है, 30 दिन काम करता है, उसके बाद उसकी सैलरी बनती है। और अगर कोई बिजनेस में है तो वो रोज अपना शटर उठाता है, रोज इनकम क्रिएट करता है, और धीरे धीरे महीने में इस तरह से उनकी इनकम होती है। वो जितना एफर्ट करता है उस हिसाब से उनका इनकम होती है। और जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। सिस्टम मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हम लोग के घर में पानी सप्लाई है, जैसे ही हम लोग टैप का नॉब घुमाते हैं हमारे घर में पानी आने लगता है। तो ये जो पाइप लाइन है ना, अगर ये पैसे के लेवल पे हो जाए तो कैसा होगा। अभी तो ये हम सिर्फ पानी के लेवल पे फील कर रहे हैं, पर अगर ऐसा हो जाए कि कोई नॉब घुमाए और पैसा अपने आप आने लगे, यही है फ्रेंड्स सिस्टम बेस्ड इनकम। और जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो सिंगल सोर्स पे इनकम करते हैं। मे बी कई बार हस्बैंड वर्किंग में होते हैं या कई बार वाइफ होती है, दो लोग काम करते हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो मल्टीपल सोर्स पे इनकम करते हैं। इसीलिए आज टाटा की ट्रक भी है और टाटा की चाय पत्ती भी है। इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी रिच पर्सन हैं वो इस तरह के मल्टीपल सोर्स पे काम करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो एवरेज व्यक्ति होता है ना, वो किसी के नेटवर्क में काम के लिए परेशान होता है कि मेरे को इस कंपनी में काम मिल जाए, यहाँ काम मिल जाए। लेकिन जो सक्सेसफुल होता है वो नेटवर्क क्रिएट करता है। सो यही बिग डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस सक्सेसफुल वर्क एथिक्स को हमें पकड़ना पड़ेगा। ओके, आज अगर हम बिगेस्ट मार्केट की बात करें तो आप सोच के देखिए कि अगर किसी की एक एवरेज लाइफ स्टाइल चल रही है, यानी डेली रूटीन चल रहा है, तो भी हम कौन सा सामान लेके आ रहे हैं, वही नेचुरल एफएमसीजी गुड्स, जो हमारे डेली रूटीन कंजम्पशन है। अगर हमारे घर में कोई शादी है, कोई बर्थडे है, कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन है, तो भी क्या हो रहा है, हम यही सारे सामान लेके आ रहे हैं। और कोविड जैसी महामारी आई तो भी हम इन्हीं चीज़ों को पकड़ के रखे। लास्ट ईयर जब कोविड का अनाउंसमेंट हुआ कि लॉकडाउन होगा, तो सबने सबसे पहले एफएमसीजी गुड्स और हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा किया, स्टोर किया। सो फ्रेंड्स, इस धरती पे अगर कोई भी एक व्यक्ति बचेगा ना, या शुरू होगा या ख़त्म होगा, तो यही सारे सामान चलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, हम कोई स्टार्टअप चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस बिगेस्ट मार्केट को समझना पड़ेगा। जो पूरे साल वर्क करता, हर दिन काम करता है, चाहे एवरेज लाइफ स्टाइल हो या कोई ओकेजन हो या कोई महामारी हो या कुछ भी हो, ये एफएमसीजी गुड्स चलने ही वाले हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं कि मार्केट में पैसा कहाँ पे है। फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने एक फैक्ट्री दिख रही है और कस्टमर है। और कोई भी सामान जो हम लोग 100 रुपए का एज अ कस्टमर खरीद के लेके आते हैं, वो फैक्ट्री में एक्चुअली 40 रुपए की बनती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते वो हमारे पास 100 रुपए में आती है। 40 रुपए का सामान 100 तक हमारे पास में आता है, और सबसे बड़ा पैसा ऐड में जाता है। फ्रेंड्स, ये एक मार्केट है, और इस मार्केट को जो 60% का पैसा है, यहीं पे हमें समझना है कि सारा पैसा स्टोर है। इसीलिए आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, रिचेस्ट लोग हैं, इसी मार्केट में बैठे हुए हैं। ये ट्रेडिशनल ट्रेंड है। उसके बाद एक ये ऑनलाइन शॉपिंग आज के नए ट्रेंड के हिसाब से आया है, जो हमारे मोबाइल पे बहुत सारे ऐप होते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह से आप देख रहे हैं, वहाँ भी वो कोई सामान हमें ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस बात को समझना है हमें यहाँ पे बहुत क्लियर, कि अगर हम कहीं भी ऐप से, अमेजोन से शॉपिंग करते हैं एज अ कंज्यूमर, तो हम लाइफ लॉन्ग सिर्फ कंज्यूमर रह पाएंगे। क्या आप
नए ट्रेंड के साथ, क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आप शॉपिंग भी करिए और आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए? एक कंज्यूमर आई थिंक कि ऐसे सोचता है कि वो जो भी वैल्यू दे रहा है उसके बदले उसे रिटर्न आए, एक अच्छी चीज़ आए, और अगर उसे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उसका मनी बैक ज़रूर होना चाहिए। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है कि फैक्ट्री से यहाँ भी सामान निकलती है, सीधा कंज्यूमर तक पहुँचती है, और वो कंज्यूमर चाहे तो उसे यूज़ करे। जैसा आज के टाइम में हर कंज्यूमर चाहता है कि उसका जो भी सामान हो वो गैदरिंग अवॉइड करना चाहता है, वो भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहता है। आज के टाइम का जो कंज्यूमर है वो एक अच्छे सामान को चाहता है, वैल्यू फॉर मनी चाहता है, मनी बैक चाहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। और जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि हम यूज़ करने के साथ अगर हम चाहें तो हम यहाँ रिटेल भी कर सकते हैं, यानी हमारे अकाउंट में कुछ पैसे भी आ सकते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और यही एक बड़ा चेंज है जो ऑनलाइन और ट्रेडिशनल मार्केट के बाद ये एक उससे आगे का स्टेप है, एक उसके ऊपर का स्टेप है, जिसे हमें समझना है कि हम यूज़र तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ हम रिटेल और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हम एक नई अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। हम ऐसे तो लाइफ लॉन्ग सिर्फ यूज़र रहेंगे, कोई भी शैम्पू साबुन कुछ भी यूज़ किया, लेकिन यहाँ हमारे पास एक मौका है कि हम इसके साथ एक स्टेप और ऊपर जाएं और अपनी लाइफ में कुछ यूनिक स्टार्ट करें, और इसको ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग में हम बहुत प्राउड के साथ बता रहे हैं कि हम आज बात कर रहे हैं एमवे की। और आज के टाइम में एमवे 2.0 आ गया है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि जब हम एमवे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मुझे एमवे पता है, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ताऊ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है, बहुत सारे लोगों ने करके छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं एमवे 2.0 की। अब बताइए कि अगर आपके घर में आज से कुछ 21-22 साल पहले कोई छोटा बेबी पैदा हुआ हो और 22 साल बाद, क्या वो अभी भी बेबी है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी बन गया है। सो फ्रेंड्स, आज एमवे भी ना बिल्कुल एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, एक डिफरेंट जोन में आ गया है। ये 1959 में स्टार्ट हुआ है और 108 कंट्रीज़ में है और करीब 64,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर है फ्रेंड्स। और कोर प्लस आने के बाद ये एमवे बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ओके। सो कई बार हम जब एमवे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया पे वर्क कर रहा है। ये आप यहाँ एक प्लांट देख रहे हैं जो तमिलनाडु नीलाकोटई में है। और सबसे ज़्यादा जो खास बात है ना इस प्लांट की, कि ये 30 से 50,000 मीटर क्यूब रेन वाटर को स्टोर करता है। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा विज़न है। और यहाँ ज़ीरो डिस्चार्ज है, न यहाँ हवा से, न पानी से, और ना ही कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है। आप सोच पा रहे हैं, नहीं तो जनरली जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके आसपास लोग रहते नहीं हैं, वो जनरली आउटर साइड में बनता है। तो इस तरह के हमारे प्लांट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपसे प्रोडक्ट्स की। अगर देखा जाए तो हमारे पास हेल्थ केयर, स्किन केयर में दो तरह की रेंज है, ब्यूटी और आर्टिस्टी। एक्सेस है, यूटेंसिल है जो जीरो ऑयल की कुकिंग होती है। उसके अलावा अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हम बात करेंगे आपसे एक प्रोटीन पाउडर की, जो एक हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आपको पता है प्रोटीन की बात करें तो ये पीडी कॉज 1 है। शायद सुनने में ये एक लाइन लग रही होगी फ्रेंड्स, पर जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसकी स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा ये हमें इंटरनली ग्रो करता है। एमिनो एसिड की बात करें तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसे हमारा शरीर नहीं बना पाता है। इस तरह के हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन, और इस कोविड में तो इस हेल्थ सप्लीमेंट ने चमत्कार किया है। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है, हर व्यक्ति इसको महसूस कर पा रहा है। ऐसे ऐसे सप्लीमेंट हमारे पास हैं कि मैजिकल इफेक्ट आए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एमवे बिजनेस की और उसमें प्रोडक्ट्स की, तो एक सवाल बहुत कॉमन सा निकल के आता है कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तो हैं, लेकिन थोड़े से महंगे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे। हम लोग के पास ये डिश ड्रॉप है जो हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट है, जो हमारा यूटेंसिल साफ़ करने का प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं कि एक डिश ड्रॉप 645 रुपये का 1 लीटर है।
1 लीटर की इसकी कॉस्ट है। और जैसे ही हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ये और सस्ता हो जाता है, लेकिन हम आपको एमआरपी पे ही पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि इस डिश ड्रॉप से अगर हम उसमें 1 पार्ट डिश ड्रॉप डालें और 3 पार्ट पानी डालें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हाईली कंसनट्रेट है, हम इसे डाइल्यूट करके इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं, तो टोटल 4 बॉटल बनती है। और जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो 500 ml में वो जो सॉल्यूशन होगा उसका 15 ml हमें लेना है और हम इसे डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और पता है इसकी कॉस्ट कितनी आती है? ₹1.70। तो कई बार ना जब हम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए रहते हैं, सिर्फ बॉटल देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट्स महंगा है। ये सिर्फ लगता है फ्रेंड्स। आप एक बार यूज़ करके देखिए, पर कॉस्ट उसकी वैल्यू निकालिए, आपको खुद महसूस होगा कि ये प्रोडक्ट्स कितने सस्ते हैं और बहुत ही इफेक्टिव हैं। ओके, आज हम बात करने वाले हैं कि इस बिज़नेस में हमें पैसा कैसे आता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हम माने कि एक फैमिली 10,000 रुपये का टर्नओवर करती है, वो कुछ 2-4 हज़ार घर में सेल्फ यूज़ करती है और कुछ रिटेल करती है, तो उसका जो मंथली इनकम होती है वो 1875 रुपये, और जो ईयरली उनकी इनकम होती है 22,500। और अगर 10,000 का टर्नओवर ही 10 फैमिली मिलके करती है तो उनका जो टर्नओवर होता है वो 6,075 रुपये मंथली और 80,100 ईयरली। और अगर 10 फैमिली ही 10,000 का ही टर्नओवर अगर 100 फैमिली मिलके करती है तो ये टर्नओवर मंथली जो हो जाता है, इनकम जो होता है वो 1,00,000 रुपये और ईयरली 12 लाख। ये कुछ एक शॉर्ट में मैंने कैलकुलेशन आपको शो किया है। आप जिनके साथ आए हैं, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है, इसके बारे में डिटेल आप समझिएगा, आपको और अच्छे से कैलकुलेशन पार्ट क्लियर होगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति 10 लाख का टर्नओवर करता है तो उसे हम प्लैटिनम कहते हैं। और किसी व्यक्ति के टीम में अगर 3 प्लैटिनम है तो वो एमरल्ड कहलाते हैं। और ये एमरल्ड, इनका लगभग 30 लाख के आसपास इनकम होता है। और यही प्लैटिनम जो 10 लाख का टर्नओवर करते हैं और साल के 6 महीने मेंटेन करते हैं, इनको प्लैटिनम कहते हैं। और यही प्लैटिनम अगर किसी के टीम में 6 लोग होते हैं तो इन्हें डायमंड कहते हैं और इनकी इनकम लगभग 60 लाख होती है। ओके फ्रेंड्स, इतने बड़े बिजनेस को रन करने के लिए हमारा एक सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम ज़रूर ये बात करेंगे कि एक एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम सभी को जिस पे जाना है और वहाँ से हमें लर्निंग लेनी है, सीखना है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम बात करने वाले हैं www.vision100camps.com के बारे में। और यहाँ जब आप विजिट करेंगे, यहाँ जाएंगे तो सक्सेस स्टोरी, एजुकेशनल वीडियोस और लाइव इवेंट्स है, जहाँ से हम बहुत कुछ सीख करके इस बिज़नेस में इनपुट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। स्पॉटिफाई है जहाँ पे एजुकेशनल वीडियो ऑडियो हैं जिनको हम सुन करके इंटरनली ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अपलाइन के द्वारा बहुत सारा रिकमेंडेड बुक है और अपलाइन के बहुत सारे सेशंस होते हैं, एमवे की ट्रेनिंग्स होती है और लर्निंग एकेडमी पे हम अगर जाएंगे तो हमें सही तरीके से एजुकेशन मिलेगा जो हमारे बिजनेस को ज़रूर बढ़ाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस बिजनेस में ये सारी चीज़ों को जानकारी के बाद करना क्या है, तो सबसे पहले हमें सेल्फ यूज़ करना है। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं धीरे धीरे रिप्लेस करके सबसे पहले खुद यूज़ करना शुरू करिए और उसके बाद अपलाइन की हेल्प लेके, अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेके इसे रिकमेंडेशन के फॉर्म में ले आइए, इसे शेयर करना शुरू करिए। और उसका तरीका ये है कि डेमो कर सकते हैं, हम डेमो के द्वारा शेयर कर सकते हैं, अपने जो सेल्फ यूज़ के हमारे एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकते हैं, एमवे की ट्रेनिंग के द्वारा शेयर कर सकते हैं और अपलाइन का सपोर्ट, उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं, उनसे बातचीत करा सकते हैं, वीडियो कॉल करा सकते हैं। इस तरीके से हमें रिकमेंडेशन करना है। यही 2 काम करने हैं, सेल्फ यूज़ करना है और रिकमेंडेशन करना है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट स्लाइड है और आप देख रहे हैं कि एक वॉल है और वॉल पे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इन 3 व्यक्तियों ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये वॉल कूदनी है, इस वॉल से मुझे नीचे उतरना है, नीचे कूदना है। इन तीनों व्यक्तियों ने डिसीजन ले लिया है। फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे सवाल है कि ये डिसीजन लेने के बाद अब दीवार पे कितने व्यक्ति हैं? एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए कि ये एक दीवार है, दीवार पे 3 व्यक्ति हैं और इन तीनों व्यक्तियों ने अभी डिसीजन ले लिया है कि इस दीवार से हमें कूदना है। और डिसीजन लेने के बाद अब कितने व्यक्ति बचे हैं पता है फ्रेंड्स? ये 3 के 3 व्यक्ति अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने सब डिसीजन लिया है।
डिसीजन के बाद एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम एक्शन लेते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। सो आप सब भी डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए और फिर सक्सेस लीजिए। थैंक यू सो मच।